बात करूं तो उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमने इन गरीब लोगों का खून खाया है। मैं तो यही बात कहता हूं, दिल थाम के कहता हूं कि इन गरीब लोगों का खून खाया है। वो कहते हैं, वो अगर इतनी क्षमता रख सकते थे कि हमारे इलाके के लिए कम से कम कुछ सोच सकते, वो हमारे पैदल इन पगडंडी रोडों को तो कुछ ना कुछ ये इनको भी अच्छी तो बना सकते थे, लेकिन वो भी नहीं। कहाँ है बुनियादी सहूलियात और उनका क्या है लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा, इसी पर हमारे साथ ख़ास चर्चा के लिए एक शख्स हैं, इनसे जानते हैं। ये जो शख्स हैं पंचायत हल्का ठिल्लू के हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनको जो है परेशानी आ रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शुक्रिया ताला भाई, मेरा नाम लियाकत है। मैं पंचायत ठिल्लू मोड़ा साबित से बिलोंग रखता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी आवाज़ सुनी और हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया के थ्रू आगे आला सतह तक पहुँचाने की कोशिश की। लियाकत जी, आप बताइए कि आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं बुनियादी सहूलियात को लेकर। तालब भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कोई ऐसी अच्छी सहूलियत तो है नहीं है कि जिसे हम ये दिल अपने को थाम के बोल सकते हैं कि ऐसी अच्छी सहूलियत है हमारे पास। तो पहले तो हमारे पास रोड ही नहीं है जिसे एक एरिया को एक डेवलपमेंट का एक रास्ता जिसे तय होता है। फिर देखा जाए हमारे एरिया के अंदर, देखा जाए कहीं स्कूल की बात करूं, कहीं हेल्थ सेंटर की बात करूं, यहाँ जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे स्कूल हैं वहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो इससे और कौन सा हमें परेशानी होगी। हेल्थ सेंटर तो जो मुझे जब तक जितनी जानकारी है, मेरी जानकारी में तो यहाँ पे एक ही है। कौन सी जगह पे? वो ठिल्लू में है, डुमला के नाम से उसको जाना जाता है। वहाँ पे ये मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे पोस्टें इस वक्त कितनी अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ की एक मैडम साहिबा है जो वहाँ पे ड्यूटी पे रहती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ख़ासकर जो बीमार जो ड्राइवरी केस होते हैं, उनको यहाँ पे मैंने इस वक्त की टाइम में मैंने जो ये कार्ड, एक वैक्सीन के टाइम ये कार्ड मिलता है, वो कार्ड यहाँ पे मुझे फराहम किया हुआ बहुत कम मिलता है। जब वो यहाँ से कहीं रियासी की तरफ हॉस्पिटल की तरफ जब जाते हैं, वहाँ पे कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई भी अगर उसको परेशानी आती है, तो वहाँ पे डॉक्टर उनको अंदर इंटर भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं कि आप वैक्सीन का जो आपको वैक्सीन हुई है वो कार्ड लाओ, फिर उसके मुताबिक आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। वो परेशानी के मुताबिक फिर जब यहाँ से बंदा चला जाता है, यहाँ से एक दिन गाड़ी तक लगता है, तकरीबन 12 बजे तक बंदा गाड़ी तक पहुँचता है। फिर वहाँ से रियासी, फिर जो बंदा यहाँ से चला जाता है उसको मजबूरी तौर पे 1,1200 रुपया एक अल्ट्रासाउंड पे खर्चना पड़ता है। से आप कहते हो कि वैक्सीन वगैरह की जाती है और उसके लिए कार्ड बाकायदा तरीके से बनता है, बच्चों को भी वैक्सीन की जाती है, वो तो हर महीने की जाती है, लेकिन आप बता रहे हो कि पूरी पंचायत में जो है हमें कार्ड देखने को ही कम मिलते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी जो लोग होते हैं, जो काफ़ी मेरे दोस्त यार होते हैं, वो फ़ोन करते हैं जब रियासी में वो पहुंचते हैं। कई बार मैम जी का ये आगे पीछे से कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कि हमारे पास कार्ड नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो कार्ड मांग रहे हैं कि वैक्सीन का एक कार्ड होता है वो दिखाइए, उसके मुताबिक हम आपका ये अल्ट्रासाउंड जो बंदा यहाँ पे लाया है उसको करें, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हमारे गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं है। जब यहाँ से चला जाता है तो उनको तो मजबूरन तौर भी जहाँ वापस आना होता है, जहाँ अपनी जेब से 1200-1300 रुपया खर्च के उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जो फ्री होता है। अब तालीमी अदारों की तरफ आएंगे तो तालीमी अदारे कितने हैं आपकी पंचायत के अंदर? पंचायत के अंदर हाई स्कूल तो एक ही है, 2-3 मिडिल स्कूल है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। हाई स्कूल में स्टाफ पूरा है? कहाँ पे है? हाई स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है। तो जो हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है, या प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग है, या जो है मिडिल स्कूल हैं, उन सब की बिल्डिंगें पूरी हैं? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया मुझे। अगर हाई स्कूल की बिल्डिंग की आपने बात की, तो हाई स्कूल की बिल्डिंग मिडिल के काबिल भी नहीं है। मिडिल स्कूल की बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के काबिल भी नहीं है। तो हमारी पंचायत का तो ये हालात है। अब इसे आपको हम क्या बता सकते हैं। पहले जो हमारा असम्बली में सदन चल रहा था, वहाँ पे हमारे एमएलए साहब को जब मौका मिला, तो हम तो दिल से खुशी से ये झूम रहे थे कि हमारा एमएलए साहब हमारे एरिया के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन उसको भी अभी तक, जब वो आता था यहाँ पे हमारे से बात होती थी कि जब मैं यहाँ से एमएलए बन के जाऊँगा पहले सदन में आपके एरिया की, ये बैकवर्ड एरिया है, आपकी बात
उठाऊंगा असम्बली में, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे मुझे कोई असूलियत नहीं मिल रही है। तो असम्बली में बात उठाना तो रहेगी, वो मुकद्दर वाली बात है तालिब भाई, लेकिन एमएलए साहब यहाँ पे जिन लोगों ने वोट दिए थे उनका स्वागत करने के लिए भी नहीं आए। तो रोड के सपने कब से देख रहे हो, जो है पंचायत ठिल्लू को या कैंठिए को कब रोड से जोड़ा जाएगा? सर एक बात की बात है कि यहाँ पे एक हमारा एक लीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारा एक लीडर यहाँ पे आता है, कई लोगों के साथ वो वादा करके यहाँ से जाता है। तो जब डीडीसी काउंसिल का इलेक्शन था, वो वादा करके जाता है कि जब आने वाला इलेक्शन होगा, चाहे असम्बली की बात करूँ या डीडीसी की बात हो, आपके एरिया के अंदर रोड होगी, ये तो मेरा एक दिन का काम है। लेकिन आपने असूलियत की, अगर सपने की बात की, तो हमारे माँ बाप जो है वो भी ये सपने देखते रहे, आज हम भी देख रहे हैं, आज हमारे भी आगे बच्चे हैं, ये कोई पता नहीं है कि हो सकता आए या नहीं आए, वो मुकद्दर की बात है। लेकिन लीडरों की अगर बात करूं तो वो यहाँ पे कोई देखने के काबिल नहीं है। तो ये जो सरकार है, इस सरकार ने पब्लिक के साथ वादे किए हैं, यही ताज पहनाने वाले भी है, ये ताज छीनने वाली भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर हमारी पब्लिक की तरफ, एक गरीब पब्लिक की तरफ देखा जाए। यहाँ पर अगर कोई बीमार रात को ही बाई चांस सो जाता है तो उसे जो है हॉस्पिटलाइज करने के लिए कितनी दिक्कत का जो है आपको सामना करना पड़ता है? आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बीमार के लिए। यहाँ का अगर यहाँ हमारे एरिया के अंदर कोई बीमार हो जाए, अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाए तो पहले तो उसका हमें पता भी नहीं चलता है कि अचानक कोई बंदा कहीं पे उसको अटैक हो गया, कोई ऐसा हो गया। अगर कहीं एक बंदे को पता चलता है, फिर वो मोहल्ले में जैसे किसी को दावत देने के लिए जाता है, वो ऐसे मोहल्ले में फिरता है, वहाँ से बंदे इकट्ठे होते हैं। बंदे इकट्ठे होकर वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम इसको उठा के इस ऐसे रास्ते से कैसे ले जाएं। एक चारपाई का इंतज़ाम करते हैं, उस चारपाई को लेके चलने के लिए हमारे एरिया में रास्ता ही नहीं है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं या राशन वगैरह है वो कैसे लाया जाता है यहाँ? ये राशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे कंधे पे उठाई के जिस किसी कोई गरीब बेचारे के पास कोई घोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो अपने कंधे पे ही उठा के लाता है। और बहुत दूर यहाँ से दरमाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो एक साइड से अगर ऐसे बोझ उठाने के बिना भी अगर कोई बंदा अप डाउन वापस आएगा, वो भी शाम को पहुँचता है। तो राशन उठा के तो यहाँ की अगर देखी जाए तो एक गरीब बंदा जब वहाँ से राशन उठाता है, उसको घर में पहुँचने के वो ये नहीं सोचता है कि मैं आप शाम को घर पहुँचूँगा। अगर कभी कभार कोई बेचारे की दुनिया पे यहाँ पे कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त बाद में ज़िंदगी आने वाली में बचा हो तो वो बच सकता है, नहीं तो यहाँ की रोडों जो यहाँ ये चलने वाली जो ये पैदल चलने वाली जो रोड हैं, उनका भी बहुत बुरा हालात है। PMAY आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए जाते थे, तो आपकी पंचायत के अंदर कितने मकानात जो है लोगों को मिले और उसमें क्या है डेवलपमेंट देखने को मिली? जो अगर मकानों की बात करें तो यहाँ पे दिए तो बहुत मकान है हमारी पंचायत के अंदर। कोई ये तकरीबन 100 में से 20% जो लोग हैं जिनको मकान मिले हैं, लेकिन वो भी बनाने के काबिल नहीं है। बनाने के काबिल किस वजह से नहीं है कि हमारे एरिया के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मटेरियल ही नहीं पहुँच सकता है। जब कोई बंदा अगर यहाँ से कोई टीन डालेगा, वो सोंचल गली में डालेगा, वहाँ से उठाने के लिए एक दिन में वो यहाँ पे पहुँचता ही नहीं है। क्या करिए, हमारा बहुत बुरा हालात है क्योंकि हमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। जो लोग लेफ्ट आउट हुए थे इस सर्वे से, अब न्यू सर्वे हुआ, वो आपके इलाके में किस तरह का हुआ? वो बहुत अच्छा सर्वा हुआ, हर शख्स का हुआ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है तालिब भाई के 2011 की सेंसी के अगर मुताबिक देखा जाए तो वो सर्वा उस मुताबिक हुआ है कि उससे बाद आज 2025 है। कई ऐसे हैं कि एक कुंबा से 3-3 कुंबे बन चुके हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड नहीं है, उनके सर्वे नहीं हुए हैं। तो और तो जो जिनके राशन कार्ड थे, जिनके ये चीज़ें, उनके बहुत अच्छे होंगे। सर हमारे साथ लियाकत जी, ये पंचायत हल्का ठिल्लू से थे, जिन्होंने जो है काफ़ी तफसील से बुनियादी सहूलियात पर बात की है। गाड़ी पर चलना तो दूर की बात है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो हमारे पैदल चलने के रास्ते हैं उन्हें ही कहीं सुधारा जाए। देखते हैं यहाँ के हुक्मरान क्या इक़दाम उठाते हैं। ये आज की पहली खबर नहीं होगी, बल्कि आज के बाद भी आपको इस तरह की कई खबरें इस चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेंगी।